क्या कंपनी खुद को कई टुकड़ों में बांटने जा रही है? क्या इससे निवेशकों को होगा फायदा या नुकसान? आज हम बात करेंगे वेदांता के बड़े डीमर्जर केस की, जिसमें सरकार, अदालत और निवेशक सभी की निगाहें हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को शुरुआत से लेकर आज की स्थिति तक। वेदांता ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1976 में अनिल अग्रवाल द्वारा। ये भारत का एक बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज एंड माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट है, यानी तेल, गैस, मेटल, एल्यूमिनियम, पावर आदि सेक्टर में। समय के साथ वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक, केयर्न इंडिया, बाल्को जैसी कंपनियां अधिग्रहित कीं। लेकिन हाल फिलहाल कंपनी पर भारी कर्ज हो गया, जिससे निवेशकों व बाजार को चिंता हुई। सितंबर 2023 में वेदांता लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी कंपनी को 6 अलग-अलग कंपनियों में बांटने जा रही है। डीमर्जर। इन 6 नई कंपनियों में अलग-अलग सेक्टर होंगे: एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील, फेरस, बेस मेटल्स, होल्डिंग आदि। कंपनी का कहना था कि इससे क्लैरिटी, वैल्यूएशन अनलॉकिंग और फंडिंग लचीलापन बढ़ेगा। लेकिन कहानी यहीं से कानूनी मोड़ लेती है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने शिकायत की कि वेदांता पर लगभग 16,700 करोड़ रुपए का सरकारी दायित्व है, जिसे डीमर्जर के बाद वसूलना मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) मुंबई बेंच में सुनवाई हुई। आज के दिन सुनवाई पूरी हो गई है और NCLT ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि उसने सभी दायित्व खुलासा किए हैं और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से डीमर्जर योजना को संशोधित मंजूरी मिल चुकी है। वेदांता लिमिटेड का कहना है कि उसने कर्ज और देनदारियों को ठीक तरह से घोषित किया है। कंपनी का तर्क है कि प्रत्येक बिजनेस को प्योर प्ले एक्सपोजर मिलेगा, निवेशक के लिए क्लियर वैल्यूएशन बनेगी, कर्ज कम करने व लचीली फंडिंग के रास्ते खुलेंगे। और अब बात करते हैं आज की सही मार्केट स्थिति की। वेदांता लिमिटेड का आज का बंद प्राइस 520 रुपए 60 पैसे है। आज दायरा था लगभग 518 रुपए से 528 रुपए 85 पैसे तक। निवेशक बेसब्री से NCLT के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वह कंपनी की संरचना व वैल्यूएशन पर बड़ा असर डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फैसला वेदांता के पक्ष में गया तो शेयर में उछाल आ सकता है, अगर नहीं तो रिस्क रहेगा। यह रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ नाम का नहीं है, इसके फाइनेंशियल मायने हैं। कंपनी पर अभी भी भारी कर्ज है, जिसे इस डीमर्जर के माध्यम से हल करने की कोशिश हो रही है। इसके अतिरिक्त वेदांता ने एक बड़ा अधिग्रहण प्रस्ताव रखा है, इससे भी फाइनेंशियल लोड बढ़ सकता है। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि डीमर्जर के बाद किस तरह से ऋण दायित्व, इंटरेस्ट पेमेंट्स और फंडिंग लागत प्रभावित होगी। तो अंत में कह सकते हैं कि यह मामला सिर्फ एक कॉर्पोरेट डील नहीं है, यह कंपनी की भविष्य की दिशा, वित्तीय स्वास्थ्य और निवेशक विश्वास का सवाल है। अगर NCLT का फैसला सकारात्मक रहा तो वेदांता की नई इकाइयां स्वतंत्र रूप से काम करेंगी और वैल्यूएशन बेहतर हो सकती है। अगर फैसला उल्टा गया तो रीस्ट्रक्चरिंग रुक सकती है, कर्ज बोझ बढ़ सकता है और बाजार प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या यह कदम सही था या समय से पहले लिया गया?